हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सानी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीसी का आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक करने का क्या प्रोसीजर होता है और हमें आरपीओ में जाना ही क्यों पड़ता है। अगर हम पीसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पीसीसी बनवा रहे हैं तो आरपीओ क्यों जाते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में तो एक पहले क्वेश्चन आ गया होगा कि हम आरपीओ क्यों जाएं, आरपीओ में आखिर में पेंडिंग में क्यों रहता है। तो आरपीओ का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आरपीओ में तो जब हम पासपोर्ट बनवाते हैं तब जाते हैं, तो फिर हम पीसीसी के लिए क्यों वहां जाते हैं। तो पूरा ए टू जेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और पूरा एकदम सोल्यूशन उसका दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी बात करते हैं कि हमारी जो फाइल है वो आरपीओ क्यों जाती है। देखो, आरपीओ जाने के पीछे का रीजन ये होता है कि हो सकता है कि पुलिस, आपको पता है पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसमें पुलिस वाले वेरीफाई करते हैं कि आपके नाम से कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड था कि नहीं। अगर नहीं था तो अगर उन लोगों ने भेज दिया भाई था या फिर गलत रिपोर्ट भेज दिया तो उस कंडीशन में आपकी फाइल आरपीओ में पेंडिंग रहती है। या फिर वो आपका पीसीसी वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल किया, आपके घर पर गए, आप नहीं रहे, आपका किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाए, तो उस कंडीशन में भी आपके फाइल को वो लोग आरपीओ भेज देते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, या फिर आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो या पासपोर्ट जो सबमिट कर रहे हो या पीसीसी के लिए अप्लाई किया है तो सबमिट नाम थोड़ा सा एक्सचेंज हो और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं रहा हो तो आपकी फाइल को वो आरपीओ की तरफ भेज देते हैं। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उन लोगों ने फाइंड कर लिया, उन्हें मिल गया, तो आपकी फाइल को वो लोग आरपीओ भेज देते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं कि पुलिस रिपोर्ट इज नॉट क्लियर करके डाल देते हैं, फिर आपकी फाइल आरपीओ चली जाती है। अब इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आपको आरपीओ जाना पड़ता है। अब आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक करने का क्या प्रोसीजर है। सपोज दैट अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली आरपीओ का बुक कर रहे हो तो उसका अपॉइंटमेंट बुकिंग का जो टाइम है शाम को 5 बजे है। अगर आप अहमदाबाद से हो तो 11 बजे है। ऐसे अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइमिंग पर है। तो आपका जिस भी आप स्टेट में हो और जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, आप पता कर लेना कि आपका जो पीएसके है, जो आरपीओ है, उसका बुकिंग टाइम क्या है। या फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके ऊपर मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आरपीओ हैं सबका बुकिंग टाइम क्या है, उसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। या फिर आप जो है passport.gov की वेबसाइट पर जाकर वहां से आप जो है जितने ऑल ओवर इंडिया में आरपीओ हैं उनका जो है बुकिंग टाइम आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट बुक कैसे करें। ये मैं आपको बता दिया कि इसका कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको passport.gov पर जाना है, लॉग इन कर लेना है। उसके बाद आपको पता होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आएगा, उसके बाद एग्जिस्टिंग यूजर आएगा। तो एग्जिस्टिंग यूजर के ऊपर जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और आपने जब पीसीसी अप्लाई किया था उस टाइम पर वहां पर जो यूजर आईडी पासवर्ड डाला था एग्जिस्टिंग वाले में वही डालना है। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर में जाओगे, फिर वहां पर आपकी फाइल शो करेगी, आपकी फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे फिर आप देखेंगे तो पेमेंट वाला एक ऑप्शन शो करेगा, वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद उसके नीचे जस्ट सेकेंड लाइन पे आप चेक करना, वहां पर इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए देगा। आपको सिंपली इंक्वायरी अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करोगे जैसे ही तो फिर आपको कैप्चा कोड डालने का आएगा। कैप्चा कोड डालकर आपको वेट करना है। आपके जो आरपीओ जो भी आपका होगा, जो टाइम पर्टिकुलर उसका 5 बजे का है, तो आपको 5 बजे उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो ये रही अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि आरपीओ का अपॉइंटमेंट तो बुक हो गया, वहां पर हम जाएं तो क्या बात है। ये कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आरपीओ जाना है अपने प्रॉपर जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ। वहां जाने के बाद आपको उनसे पूछना है कि सर हमारी कौन से रीजन की वजह से हमारी फाइल यहाँ पर रुकी है। तो वो आपको बताएंगे कि हाँ इस रीजन से आपकी फाइल रुकी है यहाँ पर, तो आपको वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना है और वो हो सकता है सबमिट हो जाएगा। या फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन नॉट डन दे रहा है तो वहां पर आप बोलोगे तो वो आपको एक फॉर्म देंगे और वो फॉर्म आपसे भराएंगे और वो फॉर्म अपने पास वो सबमिट कर लेंगे। तो वो आपकी फाइल, अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपकी फाइल, पीसीसी की फाइल को दोबारा से आपके लोकल थाने पर भेज देंगे। आप या फिर एड्रेस चेंज करवा रहे हो पुलिस वेरिफिकेशन का, तो वहां पर जाओगे तो वो आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद उन्हें देना है और वो आपकी फाइल को दोबारा से आपके लोकल थाने पर भेज देंगे। या फिर समझ लो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही होगी तो आप वहां पर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देकर, दिखाकर, वहां पर सब कुछ दिखाकर, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम रहती है तो डॉक्यूमेंट अपना वहां दिखाकर और वो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा देंगे और आपका जो पीसीसी है वहां से डिस्पैच कर दिया जाएगा 2-3 या 4 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आपके पास आने में 5-10 दिन का समय लगेगा और आपका पीसीसी आपके घर तक आ जाएगा। ये प्रोसीजर है भाई। और ये सारे मैंने रीजंस भी आपको काउंट करा दिया, कौन कौन से रीजंस की वजह से आपका पीसीसी जो है आरपीओ में आता है।
तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आरपीओ का अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसीजर क्या है पीसीसी का, और कौन से रीजन की वजह से हमारी फाइल आरपीओ जाती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, A to Z मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो अगर और भी डाउट कुछ भी आपको है पासपोर्ट एंड वीजा से रिलेटेड या फिर पीसीसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक बात, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस वीडियो को वॉच करके छोड़ देते हो। भाई आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।